दोस्तों मेरा नाम है अमन। मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमन जीके जीएस में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सहायक होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर डू और डाई का एक करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी था। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में बनी थी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। तो रेगिस्तान को हिंदी में मरुस्थल भी बोलते हैं। ये थार रेगिस्तान जो है वो भारत का एकमात्र रेगिस्तान है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल दिया हुआ है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला जो है वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की नाप है। दूरी की माप है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर जो वो डिस्टेंस को नापता है, प्रकाश वर्ष जो वो दूरी को नापता है।
ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस विटामिन का प्रयोग मधुमेह डायबिटीज़ के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। और विटामिन डी जो है ये जो है विटामिन हो जाएगा और डायबिटीज़ के प्रयोग में उपचार में प्रयोग किया जाता है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन वो एक हार्मोन है, ना कि विटामिन है। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो डायबिटीज़ की कमी होने के कारण इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है पेशेंट को। ऑप्शन इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान जो है वो 2 से 3 के बीच में होता है और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा को किस रूप से में जी जाना जाता है? वॉशिंग सोडा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज की थी। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया किस बीमारी के कारण होता है? हाइड्रोफोबिया किस बीमारी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर वो रेबीज यानी कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज होने के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मानव शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 600:1 होता है, यानी कि 600:1 होता है, इसका अनुपात होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली शहर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आप इन 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।